दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने अपना टैली प्राइम ओपन किया हुआ है। मैं वाउचर पे जाता हूँ और मान लीजिए अगर मैं एक परचेज़ की एंट्री पास कर रहा हूँ यहाँ से मैं सुमित फ्रॉम दिल्ली लेता हूँ और इसके बाद जब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा और मैं कोई भी आइटम परचेज़ करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से मान लीजिए एसीसी सीमेंट परचेज़ कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, मान लीजिए 50 बोरी। इसके बाद मैं फिर से एंटर प्रेस करता हूँ, जेबी व्हाइट सीमेंट है मेरे पास, ये भी 50 बोरी। अब मेरे साथ इश्यू ये आ रहा है कि जब मैं यहाँ से एंटर प्रेस करके सीजीएसटी डालता हूँ, तो वो कैलकुलेट ही नहीं होता। ऐसे ही अगर मैं एसजीएसटी डालता हूँ, तो वो भी कैलकुलेट नहीं होता। टैली प्राइम का आप कोई भी वर्ज़न यूज़ करते हो, टैली प्राइम 1.0, टैली प्राइम 2.0, टैली प्राइम 3.0, टैली प्राइम 4.0, ऑलमोस्ट सारे ही वर्ज़न्स में जीएसटी को एक खास दर्जा दिया गया है। जब भी आप इनवॉइसेस क्रिएट करते हैं, परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं, तो आपका प्रॉपर जीएसटी कैलकुलेट होना चाहिए। आपको भरना नहीं है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके केस में ये काम ना कर रहा हो। मैंने हालाँकि इससे पहले एक वीडियो बनाकर डाला था, लेकिन उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक के चक्कर में उससे ऑडियो रिमूव हो गया है। इस वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है। आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप कोई भी वर्ज़न यूज़ करें, टेलीग्राम 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, कोई भी आप वर्ज़न यूज़ करें, आपका जीएसटी ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, अगर आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से अगर मैं स्किप करके बाहर जाता हूँ, मेरे पास जो फ़िलहाल वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ मैं, हेल्प पे जाऊँगा और अबाउट सेक्शन, यहाँ से आप अबाउट सेक्शन पे जा करके हमेशा आप ये चेक करते हैं जो आप टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं वो है कौन-सा वर्ज़न। मेरे केस में आप देख सकते हैं मेरे पास है 3.0.1, ये लेटेस्ट है। अगर आप अभी भी वेबसाइट पे जाएँगे, मैं आपको चेक कराऊँ तो इसमें टेलीग्राम 4.0 चल रहा है वेबसाइट, ठीक है? और अगर मैं वेबसाइट पे चेक करना चाहूँ तो यहाँ से मैं क्रोम अपना ओपन करूँगा और क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ से आपको सिंपली टाइप करना है बस टेलीग्राम टैली सॉल्यूशंस, आप इतना डाल दीजिए, डायरेक्टली आप पहुँच ही जाएँगे वेबसाइट पे उसके, वहाँ पे आपको दिखाएगा। इस समय जो टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्ज़न चल रहा है वो 4.0 वर्ज़न है। आप यहाँ से टैली प्राइम 4.0 देख सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा। लेकिन मेरे पास एक वर्ज़न पहले का है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास टैली प्राइम का कोई भी वर्ज़न है, तो जो बेसिक जीएसटी की सेटिंग्स होंगी वो क्या-क्या होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता, टैली प्राइम का कोई भी वर्ज़न है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके की सेटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ से मैं कंपनी पे जाऊँगा, क्रिएट पे जाऊँगा और क्रिएट के जाने के बाद हमारे सामने पैनल ओपन होगा। यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम डालें, ठीक है? कंपनी का नाम डालने के बाद आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हैं और मैं यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करते हुए बाकी पिन कोड डालूँगा और कंट्रोल ए करके सेव कराऊँगा। इसके बाद अगला स्टेप होगा आपका जीएसटी सेटिंग से संबंधित, वो आप यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं। जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं, तो आप कंपनी क्रिएट करने के बाद जो अगली विंडो पैनल ओपन होती है, दैट इज़ अबाउट कंपनी फीचर्स। और कंपनी फीचर्स में ही आप काफ़ी सारे ऑप्शंस को देखते हैं, जहाँ पर एक ओर आपको अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, इस तरीके के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो टैक्सेशन से संबंधित ऑप्शंस दिखाई देते हैं। टैक्सेशन में जो सबसे पहला ऑप्शन है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब सीधी-सीधी बात है, आप जीएसटी की एंट्री पास करने वाले हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अब एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर आपको जीएसटी से संबंधित सेटिंग करने के लिए बोल रहा है। करना क्या है? हाँ, एक चीज़ और ज़रा ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको एस्केप करके एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आप इन चीज़ों को समझें। ये ऑप्शंस कुछ हद तक डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं हेल्प पे जाऊँगा और यहाँ से मैं अबाउट सेक्शन पे जाता हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँ मैं जो टैली प्राइम का वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ इस समय वो कौन-सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है टैली प्राइम 3.0.1। अगर आप इससे पहले का वर्ज़न यूज़ करते हैं तो थोड़े बहुत ऑप्शंस में चेंजेस आ सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो भी ऑप्शंस चेंजेस आएँगे वो भी मैं आपको बताऊँगा ताकि आप वो भी समझ पाएँ। तो जैसे मेरे पास इसमें टैली प्राइम 3.1 है, तो इसके हिसाब से अगर मैं ऑप्शंस में यूज़ेस करता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पर जो पहला ये वाला ऑप्शन है आपका और दूसरा ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों मिला करके अगर आपके पास टैली प्राइम टी 2.0 है या टैली प्राइम 1.0 है, तो ये दोनों ही ऑप्शंस एक साथ दिए हुए हैं। जबकि मेरे वाले केस में ये 2 अलग-अलग ऑप्शन है। तो कोई बात नहीं, अगर आप दोनों को ध्यान से समझेंगे, तो अगर आप टैली प्राइम 1.0 भी यूज़ करते हैं, तो भी आप उस पे काम कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में आप देखिए जीएसटी रेट सेट करते हैं और ऊपर वाले ऑप्शन में आप जीएसटी से सेटिंग करते हैं। लेकिन अगर आप टैली प्राइम 1.0 या 2.0 यूज़ करेंगे, तो 2 ऑप्शन नहीं होंगे, पहले वाले ऑप्शन के अंदर ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ पे मैं एंटर करूँगा।
अब आपसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्टिव रहेगा मेरा, स्टेट क्या है उत्तर प्रदेश है, मैं रेगुलर ही रहूँगा। यहाँ से आपको अपना जीएसटी नंबर डाल देना है। मैं फिलहाल एक ऐसे ही एक डमी जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा। अब आप जीएसटी मंथली R1 फाइल करेंगे तो मैं मंथली रखूँगा और इसके बाद ई इनवाइसिंग के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैं फिलहाल के लिए नो रहने देता हूँ। ई वे बिल जनरेट करूँगा नहीं, मैं फिलहाल के लिए नो रहने देता हूँ और यहाँ से मैं सेव करूँगा। यहाँ पे आपने देखा बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं थी, लेकिन अब जब नीचे जाएँगे आप यहाँ पर, जहाँ पर आपको जीएसटी रेट सेट करना होगा, जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे, तो फिर आपके सामने इस तरीके का पैनल ओपन हो जाएगा। अब आपका जो भी प्रोडक्ट हो, आपको उस प्रोडक्ट का आपके एचएसएन कोड अगर आप डिफाइन करना चाहें, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नहीं करना चाहे तो नॉट डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से अगर नॉट डिफाइन करता हूँ या फिर मैं यूएस जीएसटी क्लासिफिकेशन पे जाता हूँ, तो आपको एक जीएसटी क्लासिफिकेशन बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा और मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट का नाम है सीमेंट और मैं एंटर प्रेस करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ से इसकी डिटेल स्पेसिफाई करता हूँ। मान लीजिए 1785 है एचएसएन कोड, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ से अगर इसका जीएसटी रेट डालूंगा, जो कि टैक्सेबल रहेगा हमारा टोटल मिला करके 28% है, ठीक है। ये यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ और इसके बाद मैं यही जीएसटी क्लासिफिकेशन जो मैंने क्रिएट किया है, उसी को मैं यहाँ से यूज़ कर लूँगा। तो यूज़ करने के लिए मैंने जो सीमेंट का बनाया है वो यहाँ पे डालूंगा और इसके बाद मैं यहाँ से इंटर करते हुए सेव कर देता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर हमने 2 सेटिंग की है। एक बार मैं दोबारा दिखा दूंगा आपको। अगर मैं F11 दबाऊंगा, कंपनी पे जाऊंगा, तो पहला वाला ऑप्शन जो था आपका वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से संबंधित था, जिसमें आपको आपकी स्टेट का नाम और आप किस टाइप से है, आपको आपका जीएसटी नंबर डालना था। तो इसके बाद जब मैं दूसरे स्टेप पे गया था तो मैंने जीएसटी रेट सेट किया था, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वाई प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। जब आप जीएसटी रेट सेट करें तो या तो आप क्लासिफिकेशन बना लें ताकि आप बार बार उसे एक्सेस कर पाए, या फिर आप चाहें तो आप यहाँ से स्पेसिफाई डिटेल्स में जाकर आप डिटेल्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आप डिटेल्स को स्पेसिफाई करेंगे तो खाली एक ही चीज़ पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर आप क्लासिफिकेशन बनाते हैं तो आइटम जब आप बनाएंगे तो उस समय भी आप इस क्लासिफिकेशन का यूज़ कर पाएंगे। इसकी सेटिंग करने के बाद हमें आइटम क्रिएट करना है। तो आइटम क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ से क्रिएट पे जाना है और क्रिएट पे जाने के बाद आप देखेंगे आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड लोकेशन। मैं डायरेक्टली स्टॉक आइटम पे जाऊंगा और जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होंगे मैं बनाता जाऊंगा। अब मान लीजिए मेरे केस में मुझे बनाना है ACC सीमेंट, ठीक है। मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, मैं क्रिएट पे जाऊंगा और हमारा अंडर ग्रुप रहेगा ACC। बाकी मैं फिलहाल कुछ भी नहीं रखूंगा और कंट्रोल ए करते हुए मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद मुझे इसका यूनिट करना है तो मैं यहाँ से रखूंगा बैक्स, एंटर प्रेस करूंगा। बैक्स के लिए यहाँ से बैक सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल ए कर लूंगा। अब इधर वाले हिस्से पर आप आएंगे तो आपसे बोल रहा है जो ये आइटम आपने बनाया है ACC सीमेंट, इसका जो टैक्स से संबंधित चीज़ें हैं क्या आप उनको इनेबल करेंगे। क्योंकि आपने जीएसटी पहले से इनेबल कर दिया था इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल लिख के आ रहा है और वो डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिलअप हो रही है। देखिए यहाँ पे आइटम जो आपका ये है टैक्सेबल है 28% के साथ और ये गुड्स है। एचएसएन कोड इसने ले लिया है क्योंकि आपने पहले से बनाया हुआ है। हाँ, वो बात और है कि आप यहाँ से स्पेसिफाई डिटेल पे जाकर आप डिटेल भर भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई क्लासिफिकेशन पहले से बना लिया है तो ये आपका काम थोड़ा आसान कर देता है, आप फटाफट काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्पेसिफाई डिटेल पे आएंगे तो फिर से आपको फिलअप करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने जीएसटी क्लासिफिकेशन को यूज़ कर लिया जो आपने बनाया था तो ये ऑटोमेटिकली ही आपकी चीज़ों को भर देगा। जैसे मैं यहाँ से क्लासिफिकेशन करके गुड्स करते हुए कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। अब इसके अलावा अगर मैं जेपी वाइट सीमेंट बनाता हूँ, हाँ एक चीज़ देख लीजिएगा, अगर आपके एचएसएन कोड में चेंजेस आते हैं तो वो आप यहाँ से ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जेपी बनाऊंगा और बाकी मुझे कुछ करना नहीं है। इसके बाद बैक्स करूँगा और यहाँ से अगर आपको फिर से चेंजेस करने हैं लाइक दिस तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा, कंट्रोल ए करके सेव कराइए। अभी अगर हम जाएंगे यहाँ से बैक और मुझे मान लीजिए परचेस की एंट्री पास करनी है तो मैं यहाँ से वाउचर्स पे आ जाऊँगा। वाउचर पे आने के बाद मुझे जाना है परचेस पे और परचेस पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको 1 अप्रैल 2023 दिखाई दे रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप एनटीओ को पास करिए, जब आपने जीएसटी अप्लाई किया था, जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया था, उस समय आपने ये डेट देखी होगी। मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से F11 दबाऊंगा, कंपनी सेलेक्ट करूंगा, जो सबसे पहला ऑप्शन हमने इनेबल किया था दैट वाज दिस वन। तो यहाँ पर आपने देखा था कि आपका ये डेटा पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो आपने यहाँ से अप्लाई किया था। जब आपने ये क्रिएट किया था तो बाय डिफॉल्ट आपकी कंपनी की डेट ली गई थी जो कि थी 1 अप्रैल 2023। ध्यान रखिए 1 अप्रैल 2023 से पहले की अगर आप कोई एंट्री पास करेंगे तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि आपका ऐसे में जीएसटी कैलकुलेट ना हो, क्योंकि जो आपकी कंपनी क्रिएशन डेट थी ऑब्वियस सी बात है उससे पहले की एंट्री आप पास करेंगे कैसे, क्योंकि जीएसटी आपने
तभी तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है जब आपकी कंपनी बन चुकी थी, ठीक है? तो अब मान लीजिए मुझे करना क्या है, मुझे वाउचर पे जाना है और यहाँ से मैंने परचेज़ वाउचर सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस करूँगा। डेट 1 अप्रैल 2023 है, देख लीजिए एक बार, और यहाँ से मैं जिस भी पार्टी को माल परचेज़ कर रहा हूँ, मैं क्रिएट पे जाऊँगा। जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी को 2 तरीके से कैटेगराइज़ किया जाता है। एक है आपका जहाँ पर आप सी और एस जीएसटी डाल सकते हैं, दूसरा है जहाँ पर आप आई जीएसटी डाल सकते हैं। सी और एस जीएसटी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा जो भी लेन-देन है वो सेम स्टेट ट्रांज़ैक्शन हो, यानी अगर मेरी कंपनी मैंने क्रिएट की है उत्तर प्रदेश में और जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ, वो भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है, तो ऐसे में हमें सी और एस जीएसटी डालना होगा। लेकिन अगर हमारा वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बाहर का है, तो वहाँ पर हम आई जीएसटी ऐड करते हैं। तो मान लीजिए मैं एक रोहन नाम का व्यक्ति बनाता हूँ, जो कि एक संडी क्रेडिटर है हमारा, और बाकी आप यहाँ पे चीज़ें देख लीजिए, रोहन का जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो उत्तर प्रदेश है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रोहन के साथ लेन-देन करेंगे तो जो हमारा जीएसटी होगा वो सी और एस जीएसटी होगा। बाकी मैं यहाँ से कंट्रोल ए करके सेव कराऊँगा, कंट्रोल ए करके सेव कराऊँगा और यहाँ से हम आगे आएँगे। अब मैं एक लेज़र बनाता हूँ परचेज़ का, मैं परचेज़ डालूँगा, परचेज़ का यहाँ पे परचेज़ अकाउंट रहेगा, वो मैं यहाँ से डाल देता हूँ। बाकी आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने नहीं है, कंट्रोल ए करके सेव कराना है। अब जो हमने आइटम बनाए थे वो थे एसी सीमेंट, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से 50 बोरियाँ लेता हूँ, मैं इसका रेट डालना होती है ₹320 पर बोरी, तो 16,000 रुपये का हो गया आपका। बाकी मैं जीपी व्हाइट सीमेंट ले रहा हूँ, मान लीजिए 100 बोरियाँ, जिसका एक रेट है आपका ₹450, मैं ₹450 डालूँगा। अब यहाँ से मेन चीज़ चालू होगी कि जब आप इस इनवॉइस को क्रिएट करेंगे पूरा, चूँकि मैं यहाँ पे परचेज़ करने वाला हूँ, तो मुझे इसके साथ-साथ जीएसटी भी डालना होगा। मैं एक बार एंटर प्रेस करूँगा, अब यहाँ पे जब मैं एक बार और एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका ऐड होके आ गया है, जो कि है ₹61,000। अब जब आप जीएसटी लगाएँगे तो पहले आप ये सोच लीजिए कि जो लगने वाला जीएसटी है वो कौन-सा होगा? मैंने अभी आपको बताया था, जीएसटी को आप 2 तरीके से कैटेगराइज़ करते हैं, या तो आप सीजीएसटी या एसजीएसटी लगाएँगे या फिर आप लगाएँगे आईजीएसटी। सीजीएसटी कब लगता है? जब हमारा सेम स्टेट ट्रांज़ैक्शन हो, खरीदने वाला और बेचने वाला एक ही स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, तो हम सीजीएसटी या एसजीएसटी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर खरीदने वाला और बेचने वाला अलग-अलग स्टेट से होते हैं, तो हम आईजीएसटी का यूज़ करते हैं। आपने देखा था अभी हमने रोहन को क्रिएट किया था, रोहन को क्रिएट करते समय हमने उत्तर प्रदेश स्टेट डाला था और हमारी कंपनी जब हमने क्रिएट की थी, तो हमने उत्तर प्रदेश ही डाला था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सी और एसजीएसटी कोड किया जाएगा। बनाने के लिए यहीं से मैं ऑल्ट सी करूँगा। अगर मैं चाहूँ तो इनपुट डालूँ, नहीं तो सीधे मैं यहाँ से सीजीएसटी ऐड कर सकता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखूँगा मैं यहाँ से, तो यहाँ से मैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस कर लेता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा, जीएसटी करूँगा और यहाँ से मैं सीजीएसटी करूँगा। अब टोटल 28 था तो इसका आधा होगा 14%, मैं यहाँ से नॉट करते हुए कंट्रोल ए करके सेव कराऊँगा। आपने देखा यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया है। अब कैसे हुआ समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डेट, जब भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो भी करते हैं उसकी डेट आपको ध्यान रखना है। हमेशा इनवॉइस उसके बाद का रहेगा। मेरे केस में 1 अप्रैल 2023 है, रजिस्ट्रेशन डेट सेम थी। सेकंड चीज़, जिस भी आप व्यक्ति के साथ परचेज या सेल करते हैं, ये देख लीजिएगा, अगर सेम स्टेट से बिलॉन्ग करता है तो सी और एस, यानी अगर मैं यहाँ से वापस जाता और मैं और सी करके अगर आईजीएसटी बनाता, तो क्या हम देखते हैं कि आईजीएसटी कैलकुलेट होता? नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से 28% डाल के अगर कंट्रोल ए करता हूँ तो आपने देखा यहाँ पे आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो रोहन है वो हमारे ही स्टेट से बिलॉन्ग करता है। 2 लोग जब सेम स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं तो ऐसे में आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं होता, उसकी जगह पे सी और एस कैलकुलेट होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो सीजीएसटी डालूंगा तो कैलकुलेट होगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ से एसजीएसटी एंटर करते हुए ड्यूटीज टैक्सेस लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं स्टेट जीएसटी सेलेक्ट करूंगा और इसका टोटल 14% में डाल के इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये भी कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करा दूं और मान लीजिए मैं किसी दूसरे स्टेट से लेन देन करता हूँ, जैसे मैं एक और पार्टी बनाता हूँ यहाँ पे ऑल्ट सी करते हुए एक बार फिर से इनवॉइस नंबर में डालता हूँ 103, इंटर प्रेस करूंगा और मान लीजिए मैं यहाँ से ऑल्ट सी करके एक पार्टी बनाता हूँ, सुमित फ्रॉम दिल्ली, पहचान के लिए, और इसके बाद मैं यहाँ से संडे करेक्टर कर दूंगा, इंटर प्रेस करूंगा और इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगर मैं इसका स्टेट दिल्ली कर देता हूँ तो क्या होगा? क्या हमारा तब भी सी और एस कैलकुलेट होगा? मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, कैलकुलेट नहीं होगा। फिर से मैं ऐसे सीमेंट ही खरीद रहा हूँ 50 बोरी, और फिर से मैं मान लीजिए जेपी व्हाइट सीमेंट ही खरीद रहा हूँ, मान लीजिए 50 बोरी। लेकिन इंटर एक बार जब मैं प्रेस करूंगा और मान लीजिए मैं यहाँ से अब सीजीएसटी कैलकुलेट करूंगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि
अब यहाँ से IGST कैलकुलेट होगा। IGST तब कैलकुलेट होता है जब दो लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, और जब दो लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो एक दूसरे से माल परचेज या सेल करते हैं, तो ऐसे में IGST कैलकुलेट होता है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर हम टैली प्राइम में इंडीज पास करते हैं और हमारा GST कैलकुलेट नहीं होता तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।